ईयर डेफिनेटली ज़ैनब तो बोर्ड के पेपर दे ही रही है। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जदीद दौर की आड़ में लोगों के जहनों में क्या मुखल्लजात, क्या ट्रैश और क्या गार्बेज जो है भरा जा रहा है, आइए पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर गुफ्तगू करते हैं। और 2 में अपना ओए लेवल्स कर रही हूँ अभी मेरे सीआर। डेफिनेटली ज़ैनब तो बोर्ड के पेपर दे ही रही है। डांस नहीं करना, मॉडलिंग करनी है। जो मेरे सामने चीज़ें एक्सपोज होती हैं ना, उनमें सबसे सफ़े अव्वल पर है जो ये शो ऑफ करते हैं। 90% का कंटेंट जो मुझे मौसूल होता है मेरे फॉलोअर्स की जानिब से कि इसके ऊपर वीडियोस बनाएं, इसके ऊपर तवज्जो दें, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोग बाकायदा शिकायतें कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इनके व्लॉग देखता है, उनको मैं कैसे रोकूं। वो सारा का सारा जो मुझे अब तक रिसीव हुआ था ना, वो शो ऑफ पे मबनी था, वो अपनी फैमिलीज दिखाने पे मबनी था, वो फॉल्स लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर मबनी था। लेकिन अब जो है मेरे सामने जो चीज़ें खुलकर आ रही हैं, मतलब आपके दिल में आपके हाथ नहीं कांपे अपने वालिद के ऊपर हाथ उठाते हुए, चाहे मजाक में से, अपने बाप के ऊपर हाथ उठाते हुए उसको खवातीन की तरह मेकअप करके, उसको दुपट्टा दे के पहना के और उसकी वीडियो बना के और सारे उसका मजाक बनाओ, और फिर उसकी अपनी वालिदा को प्रैंक के नाम पर, चैलेंज के नाम के ऊपर उसको खुदा ना ख्वास्ता जो है वो नचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि माशरा जो है ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ कि दिस गार्बेज यू वांट टू सी, दिस गार्बेज यू वांट टू लाइक, दिस इंसैनिटी, दिस ट्रैश यू वांट टू प्रमोट। क्या लेवल है हम लोगों की जहनियत का। कोई कुरानिक लेक्चर होगा, कोई कुरानिक वीडियो होगी, कोई इस्लामिक रिमाइंडर होगा। डॉक्टर स्टार साहब के मैं अक्सर वीडियोस देखता होता हूँ, उसके ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 व्यूज होते हैं, और ऐसी वीडियोस के ऊपर मिलियन व्यूज होते हैं। दिस इज अ शेम फॉर अस। हमारी तो खैर है, हमने तो गुजार ली जिंदगी जो गुजारनी थी, हम लोगों ने बुरा वक्त भी देख लिया, वी आर मैच्योर इनफ। हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, दे आर इनगल्फ्ड विद दीज काइंड ऑफ फिल्थ। हाउ कैन यू स्टॉप देम? 7 years old kid having his father's phone and with the 4G, how can you stop him? How can you stop him? How can we stop our kids falling into this dirt? My teacher डॉक्टर अब्दुल समी, वो एक स्टोरी बताया करते थे हम लोगों को। एक बाप अपने 2 साल के बच्चे के साथ, 2 years old kid, he was walking into a park, और बच्चे ने, 2 साल का बच्चा, उसने एक कौवा देखा दरख्त के ऊपर, and he asked his father, अब्बा what's that? अब्बा ने कहा कौवा है, it's a crow. Oh okay okay. अब्बा 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 what's that? It's a crow. And he asked him like 30 times. The father, उसने ये अपने जर्नल में नोट कर लिया, my kid asked me about the crow 30 times. It was the cutest thing ever happened in my life. बाप ने ये चीज नोट कर ली, and he loved it. Now 30 years go by. The son is not 2, he's 32. And the father is calling his son, बेटा वो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था, आपसे बात करनी थी। Excuse me अब्बा, वो मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ आज ऑफिस में, बताइए, बस मुझे 2 मिनट चाहिए। और बेटा आगे से कह रहा है, you know what अब्बा, आई एम बिजी, लेकिन चले मैं आ जाऊंगा। बेटे ने अब्बा को पिक किया और बाप बेटे को दोबारा से उसी पार्क में ले गया, द सेम पार्क। और वहां पे जाके द सन एंड द फादर आर वॉकिंग बाय। पार्क में वॉक करते हुए बाप ने बेटे से पूछा, बेटा वो दरख्त पे क्या बैठा हुआ? बेटे ने सर पकड़ लिया, अब्बा आप क्या चाहते हैं? वो कौवा बैठा हुआ है, आप मुझसे बात करें, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? मैं बिजी हूँ, मैं अपना काम छोड़ के आपके पास आया हूँ। हाँ बेटा वो तो ठीक है, अच्छा मुझे बताओ वो क्या बैठा हुआ है? एंड द सन ही जस्ट बर्स्ट आउट, अब्बा आपको नजर नहीं आ रहा? I've just bought you new glasses last month. Can't you see it's a crow? मुझे नहीं समझ आता अब्बा, why you're so difficult? और उस मोमेंट पे अब्बा ने अपना जर्नल निकाला, बेटा this is what happened 32 years ago. You asked me about the crow 30 times and I answered you with a smile every time and you couldn't handle twice. ये है जनरेशन गैप। हमारे दौर में पेरेंटिंग क्या थी, आज के दौर में पेरेंटिंग क्या हो चुकी है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। There are lots and lots of good benefits of the social media as well. You can have the information on your fingertips, but at the same time there are lots and lots of disadvantages of this social media as well. And we have to delve a little deeper ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे जो है वो क्या देख रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं। हमारे दौर में पेरेंटिंग होती थी, अब्बा जिस कमरे में आ गए हैं, अब्बा बैठ गए हैं, तो आपने उस सेम बेड पे नहीं बैठना। अब्बा को दबाते हुए अब्बा की आंख लग गई है, अब्बा ने जब तक बोलना नहीं है कि बेटा बस कर दो, तब तक आपने दबाते रहना है, चाहे सुबह के 4 बजे। This was the respect of the parents. I'm not bringing Allah into the picture right now. This is about decency, man. What our parents have done for us and what we are doing for them. And the irony is कि आजकल के दौर के parents, they are also happy in that. Our kids are insulting us. Wow, what a prank. एक तो ये prank जो है ना, और ये जो dares और ये prank है, इसके नाम पर
इतनी इतनी बेहुदा हरकतें हो रही हैं कि आपकी सोच है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपके साथ कोई असल एक्सीडेंट हो गया, आपके रिलेटिव्स और आपके घर वालों ने यही समझना है कि आपको आप प्रैंक कर रहे हैं। टूटा हुआ हाथ लेकर घर पे आओगे, वो कहेंगे प्रैंक कर रहा है, वीडियो प्रैंक बन रही है। देयर हैज टू बी सम कैमरा अराउंड और मजाक बनाया जा रहा है। द टाइम इज नॉट गोना बी द सेम एवरी डे इज नॉट संडे। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट। आज बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे अपने इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है वीडियो बनाते हुए। I cannot even think about it. All the wealth of the world, you put it aside and you ask me to disrespect my parents, I won't do that. I won't do that. And for the sake of money, what they are doing is in front of you. We have to be careful. This is not the good time we are living in. We have to open our eyes. وبال والدين إحسانا. We have to deal our parents in the best possible fashion. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम।